साहब मीडिया वालों, छोटे छोटे रूहानी इलाज करने वाले या पीरी फ़कीरी के नाम पे बैठे वाले लोगों के ऊपर तुम अपने कैमरे लेके बड़े चढ़ दौड़ते हो, कभी सड़क पर, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। और तुम अपने साथ वो पुलिस के टुल्ले लेके भी फिरते रहते हो, है ना, उन्हें पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। तो एक बात बताओ, क्या कानून तुम्हारा सिर्फ कमज़ोरों और गरीबों के लिए होता है क्या? वो बड़े बड़े मगरमच्छों के ऊपर क्यों नहीं जाते अपने कैमरे लेके, जो पूरी आवाम का खून पसीने की कमाई को निचोड़ रहे हैं टैक्स के नाम पर, जो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं टैक्स के नाम पर, जो अपने लाखों रुपए की तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, फ्री का पेट्रोल, फ्री की बिजली, फ्री का सब कुछ, इतनी लाखों की तनख्वाह के बावजूद भी फ्री का सब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गरीबों को आना चाहिए था उसूलन तो। लेकिन उनका हराम की कमाई खाने वालों के ऊपर जो भर रहा है, उनके पास कैमरे लेके क्यों नहीं जाते? उनकी हराम कमाई के बैंकों के निज़ाम के ऊपर कैमरे लेके क्यों नहीं जाते? उनके बैंक बैलेंस के ऊपर कैमरे लेके क्यों नहीं जाते? वहाँ पर तुम्हारी पुलिस क्यों नहीं पहुँचती? वहाँ पे तुम्हारी आर्मी क्यों नहीं पहुँचती तुम्हारे साथ? सड़क पे चलते हुए भिखारी के पास, सड़क पे चलते हुए किसी तवाइफ के पास, सड़क पे चलते हुए किसी पीर फ़कीर के पास ही तुम्हारे कैमरे और पुलिस क्यों पहुँचती है? हैं, जवाब दो। वहाँ निकल जाते हुए तुम्हारा पेशाब निकलता है क्या? बड़े बड़े ऐवानों में जाते हुए तुम्हारी पतलून से पखाना निकल जाता है? तुम्हारे मुंह से तो पेशाब पखाना निकल रहा होता है तुम्हारे अल्फाज की सूरत में, जो गरीबों पे निकलता है, कमज़ोरों पे निकलता है, मोहताजों पे निकलता है, यतीमों पे, बेवाओं पे, मिस्कीनों पे, मुसाफिरों पे निकलता है। यहाँ तुम्हारे कैमरे भी चलते हैं, यहाँ तुम्हारी पुलिस भी चलती है, यहाँ तुम्हारी हुक्मरानी भी चलती है, यहाँ तुम्हारे आर्मी भी चलती है, सब कुछ चलता है। और ये जो करोड़ों की आवाम का पैसा खाने वाले बड़े बड़े वडेरे चौधरी और सो कॉल्ड ताकतवर बने बैठे हैं, जो फ़िरौन का हशर भूल चुके, उनके सामने कैमरे ले जाने में पेशाब निकलता है क्या? है, बस जहाँ तक कमज़ोर नज़र आए उसी के ऊपर चढ़ना दौड़ना है, इससे ऊपर तुम्हारी लिमिट नहीं होती। ताकतवर के आगे आओ ना, तब मैं मानूंगा तुम्हें। कमज़ोरों पे अपने कैमरे और ये सब निकालते हो तो क्या, कौन सा तीर मार लिया तुमने? है, यहाँ क्यों निकालते हो? और दूसरी बात, सबसे ख़ास बात, जिस वजह से मैं शुरू हुआ हूँ अभी कैमरे पे, ये रूहानी इलाज करने वालों से तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है बेटा? जवाब तो दो ज़रा। अगर कोई शख्स रूहानी इलाज कर रहा है, जो सही इलाज कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, रूहानी इलाज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कुरान की आयत पढ़ के दम करे, चाहे वो हदीस में सिखाए हुई दुआ पढ़ के दम कर दे, चाहे वो मुंह से कोई दुआ कर दे अल्लाह से। तो अगर कोई शख्स दुआ करता है, कुरान की आयत पढ़ के फूंक देता है, सूरह फातिहा पढ़ के फूंकता है, उसके बदले में अगर वो किसी से 5 लाख, 10 लाख या करोड़ों भी मांगता है, तुम्हें किस बात की तकलीफ़ है? तुम्हें किस बात की मिर्चें लग रही हैं? बगैर तो तुम्हारे बाप का नौकर है, वो तुमसे पूछ के फ़ीस मांगेगा? जब साहबी साहब साहब के डसने पर सरदार के उस कबीले के लोगों से बकरियों का रेवड़ मांग सकते हैं अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि उस कबीले के लोगों ने उस साहबी की कदर नहीं की थी, उन साहबी मुसाफिरों की कदर नहीं की थी, उन्हें खाने पीने को नहीं पूछा था, उन नाकदरों से उन्हीं के मुताबिक सलूक किया था साहबी ने। तो अपनी मर्ज़ी की फ़ीस मांगी, अपनी मर्ज़ी की डिमांड की थी इलाज करने के बदले। और इलाज क्या था? सिर्फ पढ़ के फूंका था, सूरह फातिहा पढ़ के फूंकी थी। जाहिलों, जाके कुरान और हदीस की तालीमात तो हासिल कर लो कैमरे पकड़ने से पहले। बड़ा शौक़ है तुमको जाके किसी से कुरान की आयत सुनने का, सूरह फातिहा सुनने का, आयतल कुर्सी सुनने का। ज़रा मेरे सामने आना तुम अपने कैमरे लेके, तुम्हारी पतलूने में उतारता हूँ फिर ये कुरान और हदीस के नाम पे जो तुमने टोपी ड्रामा खेला हुआ है ना, हर जगह पहुँच जाते हो, हदीस सुनाओ, कुरान सुनाओ, आयत सुनाओ। इस्लाम इस चीज़ का नाम था? ये 6 कलमे का नाम इस्लाम है? तुम्हारे बापों को भी पता है इस्लाम है क्या चीज़? इस्लाम को तुम लोगों ने टोपी ड्रामा और ये दाढ़ी और पगड़ी के अंदर बंद करके रखा हुआ है। अबे जाहिलों, पहले ख़ुद तो इस्लाम पे अमल कर लो। तुम्हारे एंकरों के तो कपड़े इस्लाम के मुताबिक नहीं होते, चेहरों पे दाढ़ियाँ नहीं होती हैं, पर्दे नहीं होते हैं। पहले इस्लाम को अपने 6 फीट 7 फीट के ऊपर तो नाफिज कर लो। दूसरे पे क्या इस्लाम लेके फिरते हो तुम अपने कैमरे उठा के? बगैर तो तुम सिखाओगे अब दूसरे को इस्लाम क्या है? मेरे सामने आओ तो सही कैमरे उठा के, मीडिया और सब कुछ, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ तुम्हारा इस्लाम और असली इस्लाम क्या है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, मुनाफिकीन की हिम्मत नहीं है मेरा सामना करें। तो ये जो तुम खड़े हो जाते हो ना हर किसी के पास, रूहानी इलाज के नाम पे इतनी फ़ीस क्यों मांगी, उतनी फ़ीस क्यों मांगी, मांगेंगे क्यों नहीं मांगेंगे? तुम्हारे ये बड़े बड़े जो अस्पताल चल रहे हैं, जहाँ पे एक गरीब जाता है तो उसको 5 लाख, 10 लाख, 1-1 लाख के इंजेक्शन, 5 लाख आईसीयू के अंदर रोज़ाना के 25,000, 30,000, 50,000 जो मांगे जाते हैं, वहाँ तुम अपने कैमरे लेके क्यों नहीं पहुँचते बड़े बड़े डॉक्टरों के पास कि इतने इतने लाखों रुपए क्यों मांग रहे हो गरीबों से जो दे नहीं सकते? चलो अमीर भी अगर वहाँ जाता है तो क्यों मांग रहे हैं वो इतना पैसा? है, इलाज के खिदमत करने के नाम पे डॉक्टर बने थे, खिदमत करने के नाम पे मेडिकल की डिग्रियाँ ली थी ना, एमबीबीएस की। गरीब हमें इलाज करेंगे, लोगों की जान बचाएंगे, जान बचा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं बैठ के। पूरी माफिया तुम्हारी चल रही है।
फार्मा की इंडस्ट्री तुम्हारी चल रही है, मेडिसिन की इंडस्ट्री तुम्हारी चल रही है। लोगों की जान बचाने के नाम पर लाखों रुपए फीस, ऑपरेशन के नाम पर लाखों रुपए फीस, मेडिसन, मेंटल हेल्थ के नाम पर 5-5 लाख की दवाइयाँ, एक एक दवा टैबलेट 5-5 लाख। बाप का राज चल रहा है क्या? रूहानी इलाज वाले अगर चंद लाख की आप 50-10 हज़ार भी फीस मांग ले तो तुम्हारे को ऊपर से नीचे तक तन बदन में आग लग जाती है। और तुम्हारे मेडिकल इंडस्ट्री के नाम पर WHO के सो कॉल्ड नौकर टट्टू वो लाखों 10-10 लाख 20 लाख 50 लाख मांगे, ऑपरेशनों के नाम पे मांगे, और जी मैं फलाना ढिमाकाऊँ के नाम पे मांगे। वहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलती, वहाँ तुम्हारे कैमरे नहीं उठते, वहाँ तुम किसी के पास नहीं पहुँचते। सारा ताकत और गलबा गरीबों के ऊपर निकालने के लिए है क्या? माँ का दूध पिया तो आजा सामने कैमरे लेके और बुला अपना सारा मीडिया मेरे सामने। सारा मीडिया एक साथ आएगा, एक दो को तो घास भी नहीं डालता मैं। $5 लाख फीस रखना बेटा, उसके बाद तो टाइम मिलेगा मुझसे। आगे समझ, लेजेंडरी फ्रीलांसर बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, इस कायनात के बादशाह का दोस्त हूँ। तुमने जो ये हराम पानी मचाई हुई ना ज़मीन पे रूहानियत के नाम के ख़िलाफ़, जिस तरह वो इंजीनियर 2 टके का औलिया के ख़िलाफ़ भौंकने वाला जो बकवास करता था, जिसको अल्लाह ने जलील किया मेरे हाथों, और जो मुफ्ती तारिक मसूद तुम्हारा बहुत बकवास करता था, वो भी मुफ्ती रूहानियत के ख़िलाफ़ रूहानी इलाज को टोपी ड्रामा कहता था, उसको भी जलील किया अल्लाह ने मेरे हाथों। तुम्हारी ज़मीन पे चलने फिरने वाले बड़े बड़े झूठी साइंस के पेशवा, उन्हें भी अल्लाह ने जलील किया मेरे हाथों। तुम्हारी दुनिया के सारे मुनाफिकीन, मुर्तिदीन, मुल्हिदीन, मुशरिकीन मेरे ही हाथों जलील हुए अल्लाह के फजल से। और मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे इतनी ताकत दी, इतना गलबा दिया और ऐसे ऐसे काम लिए जिसने दिखाया कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। और तुम जैसे मुनाफिकीन जब इस किसी मदरसे वाले के ख़िलाफ़, किसी रूहानी इलाज करने वाले के ख़िलाफ़, किसी दीन का काम करने वाले के ख़िलाफ़ उसकी छोटी सी गलती को हाईलाइट करते हुए बड़ा करके पकड़ते हो, तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? क्योंकि ये हरकतें तुम वहाँ तो उस मोमबत्ती माफिया के ख़िलाफ़ तो नहीं निकालते, जिनकी आंटियाँ अपनी छातियाँ दिखाती हुई तुम्हारे टीवी चैनल्स पे बैठती हैं बगैर तो। जब तुम्हारी टीवी एंकर्स, होस्ट, न्यूज़ चैनल वाली और सुबह के प्रोग्राम्स वाली आधी आधी नंगी औरतें बैठती हैं जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होती हैं, है ना, वहाँ तुम्हें इस्लाम याद नहीं आता। वहाँ तुम्हारा तुम्हारा सो कॉल्ड इस्लाम, तुम्हारा अपना ज़ाती बनाया हुआ पाकिस्तानी इस्लाम, उसे मौत आ जाती है वहाँ पर। वहाँ तुम्हें इस्लाम के भाषण याद नहीं आते, क्योंकि तुम खुद इन्वॉल्व होते हो, तुम्हारी अपनी टीमें इन्वॉल्व होती हैं, तुम्हारा अपना मीडिया इन्वॉल्व होता है, तुम्हें पैसा मिलता है ब्रांडिंग के नाम पर। बेगैरत ना हो तो रूहानी इलाज कोई कर ले, रूहानी काम कर ले, फीस मांग ले तो तन बदन में ऊपर से नीचे तक आग। और अगर कोई मेडिकल इंडस्ट्री के नाम पे लाखों करोड़ों भी मांग ले तो मुंह बंद करके चुप मार के बैठ के अपने अपने हिस्से का मंजन पीते हो, आस्तीन के सांप।